Good morning, students. Our today's chapter is Teeth and Digestion. Teeth. Teeth are hard calcified structure that are found in our mouth. जैसे कि आप सब जानते हैं सबके teeth होते हैं माउथ में, तो ये एक हार्ड और कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होती है. They play an important role in helping us chew and break down our food, speak clearly and maintain the structure of our face. ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चबाने में, ब्रेक डाउन करने में फूड को, बोलने में और फेस की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में. योर टीथ आर असेंशियल पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम. टीथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन शक्ति का भी एक असेंशियल पार्ट है. ये आपके फूड को बाइट करता है, टीयर करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है और ग्राइंड मीन्स कि उसको अच्छे से च्यू करने में हेल्प करता है. टू कीप योर टीथ हेल्दी, अपने टीथ को हेल्दी करने के लिए विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली. डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाना चाहिए, अपनी हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए और अपने टीथ को लाइफ लॉन्ग अच्छे रखने के लिए उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए. मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. टीथ विच अपीयर एट एन एज ऑफ 6 to 7 month आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. वो टीथ जो 6 से 7 महीने की एज तक होते हैं उनको हम मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं. टीथ विच अपीयर आफ्टर फॉल ऑफ टेम्परेरी टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. जब टेम्परेरी टीथ टूट जाते हैं मीन्स कि जो मिल्की टीथ होते हैं बच्चे के वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, तो उसके बाद जो टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ बोले जाते हैं और वो टीथ हमारी लाइफ लॉन्ग तक चलते हैं. टाइप्स ऑफ टीथ. द सेट ऑफ परमानेंट टीथ हैज़ 4 टाइप्स. जो हमारे टीथ होते हैं उनमें 4 टाइप्स पाई जाती हैं, 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं. इंसीजर, केनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. इंसीजर हमारे मिडल में रिलेट होते हैं, अपर और लोअर जॉ में, और ये टीथ कटिंग में और ग्रोइंग पीसेस मीन कि छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. दी canines are the teeth which tear the food. tear मतलब कट करना, टीथ को कट करने में हेल्प करते हैं. मोलर्स हमारे बैक ऑफ द माउथ रिलेट होते हैं और टीथ को ग्राइंड और च्यू करने में हेल्प करते हैं. प्रीमोलर्स जो टीथ होते हैं वो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं भी आप अच्छे से उसको च्यू कर सको. पार्ट्स ऑफ टूथ 2 पार्ट्स का बना होता है, क्राउन और रूट. क्राउन उसका हेड पार्ट होता है, रूट उसकी जड़ होती है जो गम आपके अटैच होता है मसल्स के साथ. क्राउन द पार्ट ऑफ द टूथ इज विजिबल अबव द गम्स. ये अबव द गम्स आपके अटैच होता है क्राउन. ये कवर्ड होता है इनेमल के साथ. अब इनेमल क्या है? इनेमल इज द हार्डेस्ट प्रोटेक्टिव सब्सटेंस दैट एब्सॉर्ब प्रेशर फ्रॉम ईटिंग. इनेमल एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जब आप च्यू करते हो तो वो एक प्रेशर मेंटेन करके रखता है ताकि आपके टीथ भी अच्छे रहें. क्राउन प्रोटेक्ट करता है आपकी डेंटाइन लेयर को और मिडल लेयर टूथ को. रूट ये होल्ड करती है आपके जॉ में, जो कवर्ड करती है आपके गम्स द्वारा. द रूट्स इज अटैच्ड बाय द जॉ बोन बाय द लिगामेंट इज कॉल्ड द प्रीडोमिनेंटल लिगामेंट. जो रूट होती है वो एक जॉ बोन के साथ अटैच होती है लिगामेंट के द्वारा, जिसको हम प्रीडोंटल लिगामेंट बोलते हैं. जो मेनली क्या काम करती है, आपके टूथ को एंकर प्रोवाइड करती है और रूट की जो नेक होती है उसको गम टिश्यू के साथ अटैच करती है. स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ. आप स्ट्रक्चर देख रहे हो टूथ की अगर, तो ये आपके इनेमल, डेंटाइन, सीमेंटम एंड पल्प टिश्यू के साथ अटैच होती है. द पोर्शन ऑफ द टिश्यू एक्सपोज टू द ओरल कैविटी. ये जो पोर्शन है वो आपकी ओरल कैविटी के साथ अटैच होता है जिसको हम डेंटल क्राउन बोलते हैं, और जो बिलो डेंटल क्राउन होता है उसको हम टूथ रूट बोलते हैं. आप डायग्राम में अच्छे से देख रहे हो. टेकिंग केयर ऑफ टीथ. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे विद फ्लोराइड टूथपेस्ट. आप हमेशा ब्रश करते हो लेकिन ब्रश 2 टाइम करना चाहिए. फ्लॉस रेगुलरली. अपने दांतों के इनर में कोई भी थ्रेड अच्छे से लगाना चाहिए ताकि आपके टीथ के अंदर कोई भी चीज़ ना रह सके. ईट वेल बैलेंस डाइट. अच्छा खाना खाना चाहिए. स्मोकिंग इंक्रीज योर रिस्क योर गम डिसीज़. आपके गम डिसीज़ मीन्स कि आपकी जड़ों को जो है वो ख़राब करती है स्मोकिंग. विजिट योर डेंटिस्ट रूटीन फॉर चेकअप एंड क्लीनिंग. अपने टीथ की क्लीनिंग के लिए, चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास डेली जाना चाहिए ताकि आपके टीथ अच्छे रह सकें. टिप्स टू मेक योर टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग.
कौन कौन सी टिप्स होती हैं जो आपके टीथ को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाती हैं? स्टार्ट अर्ली विद प्रॉपर ब्रशिंग, सुबह सुबह ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में। चूज़ द राइट टूथब्रश, ब्रश अच्छा होना चाहिए आपका। टीथ प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, अपने टीथ को अच्छे से ब्रश करना चाहिए प्रॉपर टेक्निक के साथ। लिमिट शुगरी स्नैक्स एंड ड्रिंक्स और शुगरी स्नैक्स को कम खाना चाहिए ताकि आपके टीथ खराब ना हो सके। डाइजेशन एंड टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि टीथ जो हैं वो हमारी पाचन शक्ति का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है डाइजेशन में और फूड को या कोई भी प्रोसेस है उसको एब्जॉर्ब करने में। टीथ हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है, च्यू करता है और उसको सॉफ्ट पार्ट में कन्वर्ट करता है ताकि डाइजेशन हो सके। डाइजेशन इज़ हाउ योर बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड सो यू कैन गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। डाइजेशन वो है कि आपकी बॉडी कैसे फूड को ब्रेक डाउन करती है ताकि आप अच्छे से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स ले सके। लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम डिफरेंट पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के देखेंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, माउथ और ओइसोफेगस, stomach, small intestine and large intestine, anus. These are the parts of the digestion. माउथ स्टार्ट करता है डाइजेशन को, जहाँ पर हम फूड को च्यू करते हैं, वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होता है और वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करता है। ऑइसोफेगस जब वो फूड च्यू हो जाता है तो एक पाइप के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है जिसको हम ऑइसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, जो फूड को हमारे स्टमक तक पहुंचाता है। स्टमक ये जूसेस यूज़ करता है जो हमारे फूड को सॉफ्ट और सूपी बनाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का पार्ट है जो कि जहाँ पर भी होता है वहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम्स का क्या काम है, वो छोटे छोटे पार्ट्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है और प्रोटीन प्रोवाइड करता है। लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारा लेफ़्ट ओवर फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। वाटर एब्जॉर्ब होता है इसमें और जो रेस्ट अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट होने के लिए आगे चला जाता है। और एनस जो है, जो हमारा रेस्ट ऑफ द मटेरियल होता है, वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट करता है। Fiber help digestion. Eating fruits, vegetables and whole grains help food move through your body easily. फ्रूट्स खाने, वेजिटेबल्स खानी, होल कोल्स खाने, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में इजीली मूव ऑन करती हैं ताकि आपकी फूड बॉडी को इजीली डाइजेशन मिल सके। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल. गुड डे, टेक केयर.